लोकत हूँ। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 लेसन नंबर 13 और लेसन का नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं केंद्रीय कोण के बारे में। केंद्रीय कोण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय कोण, अब केंद्रीय कोण के बारे में समझेंगे कि जिस कोण का शीर्ष वृत्त का केंद्र हो उसे क्या है, केंद्रीय कोण कहते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, इसका कोई केंद्र होगा तो इसमें क्या बोले हैं कि जिस कोण का शीर्ष वृत्त का केंद्र होता है उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि वृत्त है, इसका जो केंद्र है O है और यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो जो ये केंद्रीय कोण है इसकी जो अलग अलग दो भुजाएं हैं वो वृत्त को अलग अलग दो बिंदुओं पर काटती हैं, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही हैं। अगर इन दो बिंदुओं को अगर मिला देते हैं, मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है ना। केंद्रीय कोण यही था। ठीक है, हम केंद्रीय कोण के बारे में समझ चुके हैं। अब हमें अगला ये एक टॉपिक और समझना है कि ये वृत्त की जीवा है, तो एक दूसरी जीवा और ले लेते हैं हम। तो वृत्त की एक दूसरी जीवा हम PQ ले लेते हैं। तो PQ, अगर PQ को हम केंद्र से मिला रहे हैं, PQ बिंदु को केंद्र पर मिला रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक केंद्रीय कोण बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि यदि जीवा AB बराबर होगा जीवा PQ के, तो इसके केंद्र पर बना केंद्रीय कोण वो आपस में बराबर होंगे। तो जो कोण AOB है वो बराबर होगा कोण POQ के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वृत्त की
वृत्त वृत्त की समान वृत्त की समान जीवाएं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर केंद्र केंद्र पर केंद्र पर समान समान कोण आंतरिक आंतरिक करती है या समान कोण बनाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वृत्त है, अगर उसमें जो भी जीवा है वो आपस में बराबर हैं तो उसके द्वारा केंद्र पर बना केंद्रीय कोण आपस में बराबर होगा। तो ये क्लास 8 के लिए है। तो इसी आधार पर हम अभ्यास 13B करेंगे, इसी के बेस पर। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें बोल देगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण बताइए, अगर 65 अंश है तो ये कोण कितना होगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि अगर वृत्त की जीवा आपस में बराबर होते हैं तो उस जीवा के द्वारा बना केंद्रीय कोण आपस में बराबर होगा। तो उसी आधार पर आप ये अगर बराबर है इस जीवा के तो ये 65 भी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 65 अंश होगा। क्यों होगा, कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा। अब हम अभ्यास 13B का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये एक वृत्त है, इस वृत्त में 3 जीवाएं हैं और 3 जीवाओं के द्वारा केंद्र पर केंद्रीय कोण बन रहा है। इसमें बोला है कि ये तीनों जीवाएं क्या बराबर है, ए बी बराबर सी डी बराबर पी क्यू है। मतलब तीनों जीवाएं बराबर हैं और एक कोण दिया है 65 अंश। तो इन दोनों कोण का माप पूछा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बस कॉन्सेप्ट लिखना है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। बस इतना लिख देना है। तो जब क्या है, तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों जीवा बराबर है, ए बी बराबर सी डी बराबर पी क्यू, तो उसी तरह तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू बराबर कोण सी ओ डी बराबर कितना दिया, इसमें से एक कोण दिया है ये ए ओ बी। ये सभी बराबर हैं तो सभी 65 अंश के होंगे। तो इन दोनों का आंसर क्या है, 65 अंश ये भी होगा और ये भी क्या होगा, 65 अंश। मतलब दोनों कोण ही क्या होंगे, 65 अंश के होंगे। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बस लिखना है। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त दिया है, इस पर दो जीवाएं हैं और दो जीवा के सामने एक केंद्रीय कोण बन रहा है। तो इसमें दिया है कोण AOB बराबर है कोण COD के। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय कोण बराबर है। तो जब केंद्रीय कोण बराबर है तो हम जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है कि समान कोण वृत्त पर समान जीवाएं बनाती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि वृत्त का केंद्रीय कोण के द्वारा समान जीवाएं बनाई जाती हैं। तो जब कोण बराबर है तो कोण AOB बराबर है कोण COD। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं और इसके द्वारा एक जीवा बन रही है AB बराबर, तो इसके द्वारा भी एक भुजा बन रही है, एक जीवा बन रही है CD। ये भी आपस में बराबर होंगे। तो जब AB बराबर में दिया है 2.5 सेंटीमीटर तो CD बराबर भी वही तो होगा। CD बराबर भी होगा 2.5 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वृत्त में एक वर्ग बना है ABCD और इस वर्ग के भुजाओं के द्वारा केंद्र पर बना केंद्रीय कोण कितने कितने अंश का होगा, ये पूछा है। तो अच्छा ये बताइए कि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये तो ठीक है। उसके बाद जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बना केंद्रीय कोण होगा क्या आपस में बराबर नहीं होगा? बराबर होगा। अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको भी x मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि AB बराबर होगा, जब एक वर्ग है चतुर्भुज कह सकते हैं, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, तो AB बराबर DC बराबर CD या DC बोल सकते हैं और AC होगा। जब ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसके द्वारा बनाए गए प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे, केंद्रीय कोण बराबर होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर
कोण COD बराबर कोण AOD। तो जब ये तीनों कोण बराबर हैं तो हम इसको बराबर में x मान लेते हैं, तो सभी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये कोण भी x और ये कोण भी x, ये कोण भी x और ये कोण भी x। तो पूरा हम जानते हैं कि अगर एक पूरा सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल, तो पूरा कोण कितना होगा, टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो अगर हम जानते हैं कि x प्लस x, अगर हम चारों कोणों को जोड़ते हैं तो वो बराबर होगा कितने के, 360 अंश के। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4x, 4x बराबर हो गया 360। तो x बराबर हो गया कितना, x बराबर हो गया 360 बटा में 4, 4 9 36 और यहाँ पर 0। तो x का मान आ जाएगा 90 अंश। इसका मतलब प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा के द्वारा बना केंद्रीय कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यही आंसर है, ठीक है ना। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।